वेलकम टू कृष्णा फिजिक्स क्लासेस भागलपुर। पिछले क्लास में आपने पढ़ा कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस और ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस। आज जो है उस पर हम लोग सवाल देखने जा रहे हैं। हम इस तरह से आपको बताएंगे जो इस पे आपको सवाल समझ में आसानी से आएगा। तो आप यदि कनेक्शन ऑफ कैपेसिटर पढ़े होंगे तो वहाँ पे ज़रूर इस टाइप के हम लोग सवाल करे होंगे। कुछ को हम पैरेलल में जोड़े थे, कुछ को सीरीज में जोड़ करके, कुछ को मिक्स करके हम लोग इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकाले थे। यहाँ पे इक्विवेलेंट कैपेसिटी नहीं निकालना है, यहाँ पे निकालना है इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है। तो एक बार हम इसको रिवीजन करा देते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस में हम लोग किस किस चीज़ को याद रखेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है और साथ ही यहाँ से आपको न्यूमेरिकल भी बनेगा। तो एक बार याद कर लीजिए। तो आइए ध्यान दीजिएगा, बात करें हम लोग कनेक्शन ऑफ रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोध का समूहन। प्रतिरोध की समूहन की बात करें तो आप पिछले क्लास में पढ़े थे कॉम्बिनेशन दो प्रकार के होते हैं, एक पैरेलल होता है, दूसरा सीरीज होता है। सॉरी, यह एक सीरीज, दूसरा पैरेलल। तो सबसे पहला आपको हम बताए थे सीरीज कनेक्शन, दूसरा बताए थे, दूसरा था पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन तो सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन दो तरह के कनेक्शन होते हैं रेसिस्टेंस का। तो इसमें याद कीजिए जो हम लोग डायग्राम बनाए थे उस डायग्राम को सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा क्या हम बताए। सबसे पहले इसके डायग्राम की बात करें तो यहाँ पे हम तीन रेसिस्टेंस लिए थे। ध्यान दीजिए, ये तीन रेसिस्टेंस था और ये तीनों जो है देखिए श्रेणीबद्ध तरीका से है, यानी ये सीरीज में एक के बाद ये एक है। इस तरह से पंक्ति, इस तरह से ये सीरीज हो गया। जिस तरह से हम लोग लाइन में खड़े होते हैं ये सीरीज होता है। इस तरह से यदि हम लोग खड़े हैं तो ये आपका पैरेलल हो जाता है। तो ये सीरीज में है और इसको हम एक बैटरी से, याद कीजिए, एक बैटरी से जोड़ दिए थे और यहाँ पे एक लगा दिए थे, स्विच लगा दिए। अब यहाँ पे देखिए इसका रेसिस्टेंस R1 माने थे, इसका रेसिस्टेंस R2 और ये R3। ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव था। जैसे ही हम लोग स्विच को ऑन करते थे तो करंट यहाँ से निकला और सभी में करंट जो प्रवाहित हुआ वह सेम हुआ, यानी आई ही सभी से होकर के फ्लो किया। अब यहां से बात करें ये सभी रेसिस्टेंस का, डिस्टेंस का, तो सोचिए किसी भी कंडीशन में यहां से इस सभी रेसिस्टेंस का डिस्टेंस सेम हो सकता है? नहीं हो सकता है। किसी भी कंडीशन में रेसिस्टेंस का, सभी रेसिस्टेंस का डिस्टेंस यहां से सेम नहीं होगा, इसलिए पोटेंशियल का वैल्यू सेम नहीं होगा, पोटेंशियल का वैल्यू डिफरेंट हो जाएगा। यानी यहाँ पे इसका पोटेंशियल मान ले V1, ये हो गया V2 और ये हो गया था, याद कीजिए, V3 था, ये था। इस कंडीशन में हम बात करें तो सभी से होके देखिए करंट का वैल्यू जो है वह सेम फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे करंट इज सेम। करंट इज सेम यानी धारा समान होगा। उसके बाद पोटेंशियल इज डिफरेंट। पोटेंशियल डिफरेंट होगा यानी विभव या विभवांतर अलग अलग होगा। अब बात करें इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस यानी समतुल्य प्रतिरोध। समतुल्य प्रतिरोध, तो समतुल्य प्रतिरोध के लिए 1/R बराबर 1/R1, सॉरी यहाँ पे ये सीरीज है तो सीरीज के लिए हम पढ़ाए थे R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। लेकिन कैपेसिटर में याद कीजिए कनेक्शन ऑफ कैपेसिटर में सीरीज के लिए 1/C बराबर 1/C1 1/C2 प्लस 1/C3 पर आए। तो कंफ्यूज मत कीजिएगा, ये सीरीज के लिए इस तरह से रेसिस्टेंस का होता है। तो ये सभी चीज को आपको याद रखना है।
तो पैरेलल कनेक्शन में याद कीजिए कि पैरेलल कनेक्शन में 3 रेजिस्टेंस हम लोग इस तरह से लिए थे। ये आप समझ गए तो बहुत सारे सवाल को आप सॉल्व कर दीजिएगा। देखिए ये 3 रेजिस्टेंस, इसका मान R1, R2 और ये R3 है। इसको एक बैटरी से हम लोग जोड़ दिए, ये पॉजिटिव या नेगेटिव टर्मिनल। अब यहां से करंट हम I दिए तो करंट यहां तक क्या आएगा, I आएगा। अब करंट कितने भाग में बटेगा, 3 वायर है, 3 भाग में, I1, I2 और I3। और इसमें यहां तक आएगा I1, इसमें जाएगा I2 और इसमें जाएगा I3, और सभी मिल करके फिर इधर I जाने लगेगा। तो यहां पे देखिए, चूंकि यहां से सभी का डिस्टेंस सेम हो सकता है, सेम डिस्टेंस होने की वजह से पोटेंशियल का भी वैल्यू सेम हो जाएगा। तो यहां पे भी, इसका भी, इसका भी। तो यहां पे हम लिखेंगे करंट इज डिफरेंट, पोटेंशियल इज सेम। उसके बाद बात करें इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 हो जाए। तो इतना चीज आप याद रखते हैं तो आपको जो है सवाल बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आप याद रखिएगा, सीरीज कनेक्शन तब होगा जब करंट सेम जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंट हो। तो हम लोग रेजिस्टेंस निकालने के लिए R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 यूज करेंगे। जब पैरेलल कनेक्शन होगा तो सर्किट इस तरह से बनता है, करंट का वैल्यू डिफरेंट हो जाता है, पोटेंशियल सेम हो जाता है। इक्विवेलेंट और रेजिस्टेंस के लिए ये फार्मूला का यूज करेंगे। तो आपको दोनों के लिए आपको अंतर भी पूछेगा तो ये काम आ जाएगा। यदि पूछ दे कि श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में क्या अंतर है, तो इस तरह से आप इसको भी लिख सकते हैं। तो हर तरह से ये काम देगा। तो आइए इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग चलते हैं सवाल की ओर। चलिए ध्यान दीजिएगा। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस अक्रॉस पॉइंट ए एंड बी। ए और बी के बीच में हम लोग को समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो हम एक बार बड़ा नॉमिकल से स्टार्ट नहीं करेंगे। बड़ा से इसलिए नहीं करेंगे, यदि एक बार हम बड़ा से ही बताना स्टार्ट कर देंगे तो छोटा आपको नहीं आएगा, तो वो बड़ा वाला आपको समझ ही में नहीं आएगा। तो इसलिए हम सबसे छोटा समझाने के लिए वहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं कि छोटा सा छोटा नॉमिकल, और फिर बड़ा से बड़ा नॉमिकल को हम आसानी से बना देंगे। तो आइए सबसे छोटा नॉमिकल से स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहले सिंपल सा एक नॉमिकल हम देते हैं, उसके बाद आगे धीरे धीरे हम देखेंगे। देखिए एक सिंपल सा, इससे छोटा नहीं हो सकता है सिखाने के लिए। तो एक नंबर में देखिए ये सिंपल सा है, यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस लगा दिया। पहले सेपरेट करके बता रहे हैं, फिर मिक्स करके बताएंगे। तो देखिए ये A है और ये पॉइंट B है। अब इससे होके करंट दिया गया और इसका रेजिस्टेंस का मान लेते हैं, ये आपका 2 ओम है, ये 3 ओम है, ये आपका 4 ओम है। देखिए आपके सामने 3 रेजिस्टेंस लगा हुआ है, समझिए। यहाँ छोटा है और इसको समझने के लिए इस तरह समझिए। तो यहाँ पे देखिए 2 ओम, 3 ओम और 4 ओम का 3 प्रतिरोध। और यहाँ पे लिखा है समतुल्य प्रतिरोध। समतुल्य प्रतिरोध का तात्पर्य हुआ कि तीनों को मिला करके एक प्रतिरोध बनाना है। तो तीनों को हम लोग जोड़ेंगे तो आप ध्यान से देखिएगा, करंट यदि यहां से I दें तो प्रत्येक में करंट का वैल्यू जो होगा I होगा। यानी करंट जो है इस कंडीशन में करंट क्या है, सेम है। ये लिखना नहीं है, समझाने के लिए लिख रहे हैं। तो ये करंट सेम है। तो करंट सेम है तो आपके मन में तुरंत आना चाहिए ये कैसा कॉम्बिनेशन होगा। ये होगा आपका सीरीज कनेक्शन। ये हम समझाने के लिए लिख रहे हैं। तो सीरीज कनेक्शन, करंट सेम है, कनेक्शन हो गया सीरीज, जो कि अभी जस्ट पीछे बताया।
तो इसके लिए आप फार्मूला क्या जानते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए, 1/r बराबर 1/r बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यहाँ पे R बराबर R1 इसको मान लेते हैं, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। तो R1 के जगह पे 2 ओम लिखेंगे प्लस 3 ओम हो जाएगा प्लस आपका 4 ओम हो जाएगा। तो ये सभी को जोड़ दीजिए तो R बराबर 3 2 5 और 5 4 9 यानी 9 ओम हो गया। तो 9 ओम जो है ये सभी को आप जोड़िएगा तो ए और बी के बीच 9 ओम का रेजिस्टेंस काम करेगा। ये तीनों के लिए एक यूज होगा, यही आपका आंसर हो गया। आप सिंपल तरीका से इसको समझ गए। अब देखिए इसी तरह से एक पैरेलल पे बात करते हैं, फिर मिक्स करके देंगे। तो यहां पे मान लीजिए 3 रेजिस्टेंस, आज छोटा छोटा हम करा रहे हैं, कल जो है हम आपका थोड़ा सा हैवी न्यूमेरिकल कराएंगे। ए बी ये मान लीजिए 2 ओम का है, ये 3 ओम का है और ये मान लेते हैं 6 ओम का है, कुछ भी हो सकता है। अब यहां से आप करंट दीजिए, हम समझा रहे हैं अभी इसीलिए करंट को दर्शा रहे। तो यहाँ पे 3 भाग में जाएगा, देखो I1 I2 और I3। ये I1 आएगा, I2 और I3, फिर यहां पे जाने लगेगा I। अब बताइए तीनों रेजिस्टेंस में करंट का वैल्यू डिफरेंट है। तो यहां पे देखिए करंट क्या हो गया, करंट इज डिफरेंट। तो जब करंट डिफरेंट हो गया तो आप खुद सोचिए ये कौन सा कनेक्शन हो जाएगा, पैरेलल कनेक्शन। और जब पैरेलल कनेक्शन हो जाएगा तो करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। तो डिफरेंट करंट हो तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 पर है। तो यहाँ पे गौर कीजिए, तो यहाँ पे 1/R इक्वल टू इस R का ही वैल्यू निकालना है। तो R1 के जगह पे 2 ओम प्लस 1/3 ओम प्लस 1/6 ओम। सभी का एलसीएम लीजिएगा, तो एलसीएम आपको लेने के लिए आता होगा, तो एलसीएम ले लेंगे सभी का तो 6 ओम हो जाएगा। तो 3 दूना 6, उसके बाद यहाँ पे 2 तिया 6 प्लस 6 एक बार ये हो जाएगा। तो यहाँ पे 1/R इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए, तो यहाँ पे 3 2 5 5 1 6 ओम बटे 6 ओम कट जाएगा तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे R इक्वल टू 1 ओम 1 ओम, यानी यहाँ पे जो रेजिस्टेंस बनेगा A और B के बीच में वह 1 ओम का बनेगा। तो फिर तीनों को मिला करके 1 बना दिए। तो यहाँ पे एक सीरीज में था, एक पैरेलल में था, तो इस तरह से हम जोड़ दिए, सिंपल तरीका था। लेकिन अब ऐसा होगा नहीं, ऐसा पूछा भी नहीं जाता है। ये समझाने के लिए हम किए थे। पूछा कैसे जाता है, तो कुछ को सीरीज में रखेगा और कुछ को पैरेलल में करके यानी मिक्स कर देगा, तब कहेगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए। तो कैसे निकलेगा, तो इस चीज को हम बताएंगे। तो आइए इसको पहले सिंपल तरीका से इसको नोट कीजिए, फिर आगे देखिए। चलिए अब ध्यान दीजिए, ये तो सीरीज और पैरेलल को एक एक करके देखे थे। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं कि कुछ को हम सीरीज में रखेंगे और कुछ को पैरेलल में रखेंगे। तो किस तरह से हम लोग जोड़ेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो आइए ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा हुआ है, इस तरह से। यहाँ पे भी हो सकता था लेकिन नहीं दे रहे, देखिए इस तरह से। ये A हो गया और ये B हो। यहाँ पे कुछ भी मान लेते हैं, यहाँ पे 3 ओम मान लेते हैं, ये भी मान लेते हैं 3 ओम है, और ये भी मान लेते हैं 3 ओम। डिफरेंट भी हो सकता था, सेम। अब ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है। अब कह रहा है इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालिए, तो कैसे निकालिएगा, तो समझिए। यहाँ पे इस तरह से निकलेगा। तो सबसे पहले आप ये पहचानिए कौन सीरीज में है कौन पैरेलल में है। तो
तो देखिए ये यहां से यहां तक तो तार आया सेम, लेकिन यहाँ पे तार दो भाग में बटा है और फिर यहाँ पे आकर के एक पॉइंट पे मिल रहा है। इसका मतलब है कि ये दोनों जो होगा ये आपस में पैरेलल में होगा, और ये पैरेलल में है, और ये जो होगा जब इसको आप पैरेलल में जोड़ दीजिएगा तो एक बन जाएगा, ये बन करके फिर सीरीज में आ जाएगा। तो इसमें सीरीज भी है और पैरेलल भी है, यानी ये मिक्स्ड है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो आइए ध्यान दीजिए। तो जो दो पहले जुट रहा है उसको सबसे पहले जोड़ देंगे। मन में आता होगा इसको या इसको पहले जोड़ सकते हैं कि नहीं जोड़ सकते हैं, इसको या इसको आप जोड़ सकते हैं कि नहीं जोड़ सकते, तो हम बोलेंगे नहीं जोड़ सकते। क्यों नहीं जोड़ सकते? क्योंकि ये दोनों एक सर्किट में है और ये जो है इससे अलग है, इसलिए सबसे पहले है कि इसका काम है कि दोनों को एक बना लें। तो देखिए सॉल्यूशन कैसे एक बनता है। तो सबसे पहले ये पैरेलल में है, तो पैरेलल में जोड़ने का तरीका है 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। तो 1/r1 का वैल्यू 3 प्लस 1/3, एलसीएम ले लेते हैं 3 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका 1 प्लस 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2/3। तो यहाँ पे r इक्वल टू लिखना चाहेंगे तो 3/2 ओम हो जाएगा, यानी इसको जोड़ने के बाद यहाँ पे इस तरह से सर्किट अब बन जाएगा। देखिए ए बी, अब इस दोनों को जोड़े तो कितना होगा, देखो यहाँ पे 3/2 ओम हो गया, और यहाँ पे पहले से कितना है 3 ओम। अब ये दोनों आपको नजर आ रहा होगा किसमें है, तो यहाँ पे ये आपका सीरीज में है। तो सीरीज में आप जोड़िएगा, जोड़िए सीरीज में। तो सीरीज में जोड़िएगा तो ये r बराबर r1 प्लस r2 हो जाएगा। तो r1 का वैल्यू r बराबर r1 3 प्लस r2 का वैल्यू हो जाएगा 3/2 रन। r इक्वल एलसीएम ले लीजिए 2 हो जाएगा, तो 3 दूना हो गया 6 प्लस 3 इंटू बराबर हो जाएगा 9/2, यानी r इक्वल टू 9/2 ओम हो जाएगा। तो अब इस दोनों को जोड़ने के बाद एक ही रेजिस्टेंस काम करेगा, और यदि इसको पॉइंट में करना चाहेंगे तो पॉइंट में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे A और B इक्वल टू, तो इसका एक रेजिस्टेंस 9/2 ओम का काम करेगा, ये आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में आता है, तो आप ध्यान में रखिएगा। तो इसको नोट कीजिए, ये सब सिंपल है, हार्ड नहीं है, हार्ड कल बताएंगे, तो इसको नोट कीजिए। चलिए इसको अब हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। आप सॉल्व करना चाहिएगा तो खुद से भी कर सकते हैं। देखिए कैसे, बहुत इजी है। तो इससे पहले वाला हम देखे थे, तो सबसे पहले दोनों को हम लोग पैरेलल में जोड़े थे। अब देखिए किस में जुड़ने वाला है। यहाँ से आप करंट को भेजिएगा, दो भाग में यहाँ टूटेगा I1 और इसमें I2। यहाँ तक तो आएगा I1, फिर इधर से I2, फिर इसमें I जाने लगेगा। अब यहाँ पे देखिए इस दोनों में सेम करंट जाएगा, इसमें डिफरेंट जा रहा है। तो ये मन में होगा इस तीनों को एक के साथ जोड़ देंगे तो नहीं हो जाएगा, तो ये नहीं होगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि इसमें देखिए I2 जा रहा है तो इसमें I1 दोनों में जा रहा है। तो जिसमें सेम करंट जा रहा है उसको पहले जोड़ लीजिए, उसके बाद फिर डिफरेंट के साथ पैरेलल में जोड़िएगा। तो इसमें सेम जा रहा है, जिसका मतलब ये सीरीज में होगा। सीरीज में जोड़ने का तरीका है R बराबर R1 प्लस R2। तो यहाँ पे 2 ओम प्लस यहाँ पे भी 2 ओम दे दें, तो 2 ओम बराबर हो जाएगा आपका 4 ओम हो जाएगा। अब बात करें तो कैसा डायग्राम बनेगा, तो इस तरह से आपका डायग्राम बन जाएगा, इस तरह से। ये A हो गया, ये B हो गया, ये दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों मिलकर के क्या हो जाएगा 4 ओम, ये हो जाएगा 4 ओम। तो यहाँ से करंट देंगे, यहाँ से दो भाग में टूटेगा I1 और I2, यहाँ पे I1 और यहाँ पे I2, ये हो गया, फिर इसमें आ जाएगा। तो देखो दोनों में करंट डिफरेंट जा रहा है, इसका मतलब है ये पैरेलल में होगा। तो पैरेलल के लिए 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2, यानी 1/4 प्लस 1/4, एलसीएम हो गया आपका 4, 1 प्लस 1
यानी 2/4, 2 दूना 4 यानी 1/2। तो यहाँ पे 1/2 हो गया, तो R बराबर 1/2, तो R बराबर क्या हो जाएगा 2 ओम। यानी अब एक ही रेसिस्टेंस बनेगा A और B के बीच में, वो बनेगा 2 ओम का। ये आंसर हो गया। ये सब नहीं लिखना है, उधर का पार्ट से इतना नोट कीजिए। चलिए आइए ध्यान दीजिए, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। आप भी सॉल्व कीजिएगा तो हो जाएगा। तो समझिए कैसे होगा। यहां से करंट हम लोग दिए, तो यहां पे 3 भाग में बटेगा, I1, I2 और I3 हो जाएगा। अब यहां से एक चीज ध्यान दीजिएगा, तो यहां से जब यहां तक आएगा, ये पूरा में I1 आएगा, इसमें I2 जाएगा, यहां तक आएगा I3। पहले यहां तक की बात करें, तो ये दोनों देखिए, ये सीरीज में नजर आ रहा होगा और ये दोनों भी सीरीज में नजर आ रहा है। तो ये दोनों को सबसे पहले काम ये है कि सीरीज में कर लेते हैं। तो देखिए कैसे करते हैं। तो सीरीज में ये दोनों को जोड़ेंगे, तो दोनों के लिए वैल्यू सेम है, तो एक बार निकाल लेंगे तो काम कर जाएगा। तो R बराबर क्या हो जाएगा 2 + 2 यानी 4 ओम। तो ये भी 4 ओम, दोनों को जोड़ने के बाद ये भी 4 ओम हो जाएगा। तो कैसे बनेगा सर्किट देखिए, इस तरह से अब हम लोग बनाएंगे। ध्यान दीजिए, तो यहां पे A ही है, ये आपका B है और यहां पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। देखिए अब इस दोनों को जोड़े तो कितना आएगा 4 ओम। अब फिर इसको भी जोड़े दोनों को, कितना आएगा 4 ओम, क्योंकि दोनों सीरीज में, और ये 2 ओम है और ये भी 2 ओम है। अब देखिए ये दोनों किस में नजर आ रहा होगा, यहाँ पे देखिए इससे I1 जा रहा है, इससे I3 जा रहा है। तो इसका मतलब इस दोनों में डिफरेंट करंट जा रहा है, तो ये दोनों में डिफरेंट जा रहा है। मन में सोचिएगा ये तीनों को डायरेक्ट बना देंगे तो नहीं होगा, तो नहीं होगा बाबू, यहाँ पे एक और भी आपका रेसिस्टेंस लगा हुआ है। तो इसलिए इसको हम लोग एक साथ नहीं जोड़ेंगे, तो पहले इस दोनों को पैरेलल में जोड़ेंगे। तो पैरेलल में जोड़िएगा तो 1/R बराबर 1/4 + 1/4 इक्वल टू एलसीएम 4, 1 + 1 यानी 2/4, 2 दूना 4, 1/R इक्वल टू 1/2, इसलिए R इक्वल टू 2 ओम। तो इस दोनों को जोड़ने के बाद 2 ओम आया, तो सर्किट कैसा बनेगा देखिए, इस तरह से बनेगा। A B, ये अब कितना हो गया 2 ओम और ये भी 2 ओम, ये भी 2 ओम। अब इसको कैसे जोड़ेंगे, तो देखिए ये फिर ये दोनों एक ही वायर है, तो एक ही साथ जुट जाएगा। तो ये 2 + 2 यानी R बराबर 2 + 2 यानी 4 ओम हो जाएगा ये। तो ये दोनों अब सीरीज में जुट गया, तो ये दोनों मिलकर एक बन जाएगा। तो कैसा बनेगा इस तरह से, ये हो गया, दोनों को जोड़े तो 2 2 4 ओम हो गया और ये पहले से 2 ओम है। अब नजर किस में आ रहा होगा, ये दोनों पैरेलल में। तो पैरेलल में 1/R इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 + 1/2 एलसीएम 4 हो जाएगा। यहाँ पे 1 + 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 3/4, तो R बराबर क्या हो जाएगा 4/3 ओम। तो यहाँ पे तो उलट जाएगा, तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बनेगा 4/3 ओम का। ये आंसर हो गया। तो ये A हो गया और ये B हो गया, ये डायग्राम बनेगा। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व किए, पहले दोनों को सीरीज में जोड़े, इसको और इसको, दोनों सीरीज में, तो इसको सीरीज में जोड़ करके लिख दिए। फिर इसको दोनों को पैरेलल में जोड़ करके यहाँ पे लिखे। अब फिर जब पैरेलल में जुड़ गया तो इसके साथ ये सीरीज में फिर जोड़े, और फिर सीरीज पैरेलल में। तो ध्यान से जब बनाइएगा तो आपको समझ में आएगा। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, अगले क्लास में भी हम सवाल ही बताएंगे। तो कल का जबरदस्त सवाल होगा, थोड़ा सा टफ होगा, तो हम आसानी से आपको समझाएंगे, तो समझ में बिल्कुल आएगा। और ये आप कोई भी एग्जाम दीजिएगा कंपटीशन का, तो उसमें एक क्वेश्चन जरूर होगा इस
एकदम होगा ही। तो इसके लिए आप आसानी से पढ़ लीजिएगा इसको, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।